कहने की बात अलग, करने की बात अलग। अगर आप करेंगे, सौंप देंगे तो परमात्मा आएगा। इसका मैं स्वयं उदाहरण हूं, क्योंकि मन से बताने की बात नहीं है। लेकिन अगर आपने भार सौंप दिया तो पूरे जिम्मेदारी के साथ वो भार निभाते। तुम्हारी जिम्मेदारी फैल हो जाएगी, लेकिन उनकी फैल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें सबका ख्याल है, सबका ध्यान रखते हैं। दूसरा एक और सरल उपाय राम जी के प्राप्त करने का। हम तो केवल उपाय बताने आए हैं। महाराज जी अभी कह रहे थे कि भाई उपाय बताओ, तो महाराज जी ने उपाय बताया गीता पढ़ो। हम महाराज जी का समर्थन करते हैं, लेकिन गीता महाराज जी आपकी संस्कृत नहीं पढ़ेगी, बड़ा मुश्किल है। हिंदी का अर्थ समझेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। हम एक और सरल उपाय बता देते हैं। महाराज जी ने बताया, हम भी बता रहे हैं। हमारा उपाय ये है, प्रेम करो। प्रेम में लोग कह देते हैं नेम नहीं होता है, वो ऐसे ही कह देते हैं। प्रेम में नेम होता है। प्रेम में नेम है सत्य और करुणा। बिना नेम के प्रेम नहीं होता। भगवान शंकर ने प्रेम किया। नेम प्रेम शंकर कर देखा, शंकर जी का नेम और प्रेम देखा। अब चल हृदय भगत की रेखा, तो भगवान के अनन्य भक्त हो गए। अब दूसरा, भरत जी का चरित्र। भरत जी के चरित्र को यदि आप सुने तो आपके अंदर दो चीजें मिल जाएंगी। आपको राम से प्रेम हो जाएगा, और इस संसार रूपी भाव रूपी संसार से आपको विरक्ति हो जाएगी। आज नहीं होगी, कल होगी, धीरे धीरे हो जाएगी, लेकिन आपको करना पड़ेगा। भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय भव रस बिरत। गोस्वामी जी अयोध्या कांड की फलश्रुति लिख रहे हैं। कांड के अंत में जो दोहा लिखा जाता है, उसमें उस दोहा के पढ़ने का फल क्या है, ये प्राप्त। अयोध्या कांड पढ़ने का क्या फल है? अयोध्या कांड में 326 दोहा है। पहले 155 दोहा, बल्कि 156 दोहा और 400। इसमें राम जी का चरित्र है। 20 दोहा में महाराज की अंत्येष्टि, चक्रवर्ती जी की, महाराज दशरथ की, और अयोध्या की सभा। दोहा क्रमांक 171 से 326 तक 156-55 दोहा ये भरत जी का चरित्र है। रामचरित मानस के दो नायक हैं, मतलब अयोध्या कांड के। गोस्वामी जी ने जब अयोध्या कांड प्रारंभ किया तो गुरु की वंदना की। हालांकि गुरु की वंदना बालकांड में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर करते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार। दो बार गुरु की वंदना क्यों? एक बार गुरु की वंदना कर चुके हैं, फिर दो बार क्या? यहाँ किसकी वंदना कर रहे हैं? वहां कर रहे थे बंदहु गुरु पद पदम परागाह, गुरु के चरण कमल की रज की पराग की कर रहे थे। यहाँ काय कर रहे हैं? श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने धूल। यहाँ गुरु के चरणों की धूल की वंदना कर रहे हैं। और क्यों? निज मन मुकुर सुधार। मुकुर माने दर्पण, शीशा। हम चेहरा देखेंगे दर्पण में, दर्पण साफ होगा तो दिखाई देगा, और दर्पण गंदा हुआ तो दिखाई नहीं देगा, और चेहरा धुंधला दिखाई देगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर यहाँ राम राज्य की स्थापना कैसे हो पाएगी? तो अब वो निजमन मुकुर सुधार की बात जब आई तो उन्हें कैसे साफ हो शीशा? तो श्री गुरु चरण सरोज रज। अब एक बात ये कि गुरु के चरण कमलों की रज क्या कमल के बराबर है? कमल और गुरु की चरणों में कोई अंतर है? कोई सिमिलरिटी, कोई बराबरी है? बिना बराबरी के उपमा नहीं दी जाती है। और बराबरी एक चीज में है। कमल कहाँ खिलता है? कीचड़, जल में रहता है, लेकिन कमल होता जल के ऊपर है। गुरु के चरण तो जगत में है, लेकिन गुरु हमें जोड़ता कहाँ है? जगत पिता। इसलिए गुरु के चरणों की वंदना की गई। गुरु कमल से बराबर, कमल के बराबर है।
अब हमारी माताएं जानती होंगी, जो माताएं जिनकी उम्र 50 के ऊपर है, 60 के ऊपर, उन्होंने देखा होगा तब ये ड्रेसिंग टेबल, हमारे महाराज जी को दंडवत महंत जी बैठे हैं राम तलैया धाम के, तो हाँ, अब उनको माताओं को मालूम होगा कि पहले एक केमिकल से आजकल कांच साफ हो जाता है, शीशा साफ हो जाता है, पहले माता काय से साफ करती थी? गाय के गोबर से आंगन लिपता था। अब तो आंगन ही नहीं है, अब तो छोटे से घर बनते हैं, उसमें भी टाइल्स बिछा दी, गोबर तो है ही नहीं, गोबर से आंगन लिपता था। उसको उन्होंने अपनी एड़ी जमीन में रख ली आंगन में, और फिर दर्पण पर रगड़ दी और अपनी साड़ी के पल्लू से साफ कर दिया, दर्पण साफ हो गया। गोस्वामी जी ने इसको देखा होगा, हमने भी अपने जीवन में देखा, अपने घर में सभी को देखा है। जब हमारी माताएं भाभी श्रृंगार करती हैं तो वो कैसा करती थी, तो वही गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन मुकुर सुधार। अपने गुरु के चरण कमल की रज से मन रूपी दर्पण को साफ किया। माताओं ने मुंह देखने वाले दर्पण को साफ किया। मुंह काय में दिखाई देता है? दर्पण हमारा चेहरा वैसे ही दिखाई देगा। अब हम गोरे नहीं दिखाई देंगे, हम काले तो काले दिखाई देंगे, है? लेकिन दर्पण में जो है वही दिखाई देंगे, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। अब दर्पण साफ होगा, प्रतिबिंब साफ बनेगा। तो गुरु के चरणों कमलों की वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं दर्पण साफ हो गया तो बरनहु रघुवर विमल यश। यहाँ भरत जी का भी चरित्र है, राम जी का भी चरित्र है, दोनों रघुवर हैं। बरनहु रघुवर ने किए चरित्र, माने चारों भाई रघुवर हैं। तो इसलिए यहाँ मन में ये भेद नहीं होना चाहिए कि राम जी रघुवर है कि भरत जी रघुवर है, दोनों ही रघुवर है। और जोदायक फल चार, ये चार फल प्रदान करता है। ये चार फल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार फल देने वाली अयोध्या कांड है और उसको आप सुनेंगे। तो भरत जी का चरित्र सुनाए कौन? लंबी प्रसंग है, लेकिन हम अपने समय सीमा में जितना कुछ है उतना बताएंगे। भरत जी के प्रसंग को सुनाने के लिए उनके गुरु ने मना किया, बोले हम नहीं सुना। गोस्वामी जी ने लिख दिया कि भरत महामहिमा जल राशि मुनिमति तीर ठाड़ अभिलाषी। भरत की उस महामहिमा के सामने मुनि वशिष्ठ की बुद्धि यसाय अबला की तरह हो गई, पार नहीं जा पा रही। गा चाहे पार जतन ही हेरा और पावत नाव न बोहित बेरा। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया, क्योंकि अम्बा विद्वानों की नगरी है, इसलिए आप संकेत में कथा कह रहे हैं। लंबी जब यात्रा होती है तो जल्दी जल्दी चलना पड़ता है, तो यात्रा लंबी है तो थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। और फिर कहा गया, बोले त्रिदेव कथा कह सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो त्रिदेव ने हारी मान ली, बोले हम नहीं कह पाएंगे कि आगम स्नेह भरत रघुबर को तहा न जाय मन विधि हरिहर को। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश का तो मन ही नहीं पहुंच रहा। क्यों नहीं पहुंच रहा? विष्णु भगवान सतोगुण के देवता है, ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता है, भगवान शिव तमोगुण के देवता है, वो मन का देवता चंद्रमा है। लेकिन भरत के मन में ये क्यों नहीं जा पा रहे कि भरत हृदय सिय राम निवासु और तहां की तम जहां तरन प्रकाशु। भरत जी के हृदय में तो राम जी का निवास है, तो वहां ब्रह्मा विष्णु कोई घुसे नहीं पा रहे, फिर ये भी नहीं कर पा रहे। फिर कौन करे? बोले इनकी माया बहुत बड़ी है। वो कह सकती है? बोले विधि हरिहर माया बड़ भारी और तेहू न भरत मत सकाई निहारी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी की जो माया है भरत की बुद्धि को देख भी नहीं पा रही, फिर कौन कह पाएगा? बोले जनक जी बहुत विद्वान है, उस समय भूमंडल पे उनसे बड़ा कोई विद्वान नहीं था। उनके बारे में तो ये कहा गया कि जासु ज्ञान रवि भवन से नासा बचन किरण मुनि कमल विकासा। जिसके ज्ञान से भवरूपी रात्रि का अंधकार हो जाता है, ऐसे जनक जी जिनकी वाणी से, वाणी रूपी किरण से मुनियों के कमल रूपी हृदय खिल जाते हो, वो जनक क्या कह रहे हैं कि सावधान सुन सुमुख सुलोचन भरत कथा भव बंधु विमोचन। भैया सुने ना बोली? बोले महाराज जवानी में कभी सुमुख नहीं कहा,
कभी सुलोचन नहीं कहा। आज जब हम बूढ़ी हो गई, 4 दामाद आ गए, बिटियां चली गई अपने मायके अपने ससुराल में, अब हमसे सुलोचन कह रहे हो आप? क्या तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई? चौथेपन में आप हमसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। जनक जी कह रहे हैं नहीं नहीं देवी, हम कहाँ कह रहे हैं, हम चित्रकूट के प्रांगण में कह रहे हैं। ये ऋषि भूमि है, वैराग्य की भूमि है, प्रेम की भूमि है। हमारे बापू कहते हैं, मुरारी बापू, ये दैन्य घाट है, समर्पण की भूमि है, वहां हम क्यों कहेंगे? लेकिन तुमने जीवन में पहली बार कुछ प्रश्न पूछा है। क्या पूछा है? कि हमें भरत जी का चरित्र सुनाओ। तो इसलिए तुम सुमुखी हो गई क्योंकि भरत जी का चरित्र सुनना चाहती हो, तुम भरत जी के चरित्र को देखना चाहती हो, इसलिए तुम सुलोचनी हो। जो मुंह राम जी का वर्णन करे वो सुमुख है, और जो राम जी का दर्शन करे वो सुलोचन है। सिया राम स्वरूप अगाध अथाह, सीताराम जी का स्वरूप अगाध है, अथाह है। बिलोचन मीनन को जल है, आंख रूपी मछली के लिए श्री राम जी का स्वरूप अगाध सरोवर के समान है। मुख राम श्रुति राम कथा, मुख राम को नाम ये में राम ही को थल है। ये कान राम की कथा सुने निरंतर। ये कान अगर कथा नहीं सुन रहा है तो ये कान नहीं है। जिन ये कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना। और कथा अगर सुनते हैं तो जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। जो तुम्हारी कथाओं को निरंतर श्रवण करते हैं तो फिर क्या है? भरे निरंतर हो न पूरे, तिनके ही तुम कहो ग्रह रूरे। वाल्मीकि कहते हैं राम जी से कि जो आपकी कथा निरंतर सुनते हैं उनके हृदय में आपका निवास हो जाए। तो कथा सुनने से ही अगर राम जी हृदय में आ जाए तो इससे अच्छा और क्या है? सरल उपाय है, इसमें पैसा भी नहीं लगना, बस समय थोड़ा सा लगना है। कथा होगा, पहुंच जाओ, घर गृहस्थी का काम निपटा गया, 11:30 बजे आ जाओ, कथा सुनो। अब इसके बाद फिर क्या है जानना। जनक जी कहते हैं कि सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंधु विमोचन। भरत की कथा इस भव बंधन से मुक्ति देने वाली है। 4, 5, 6 तरह के बंधन हैं। 3 बंधन तमोगुण के हैं, 3 बंधन सतोगुण के हैं, 2 बंधन रजोगुण के हैं और 1 बंधन तमोगुण का है। इन बंधनों का त्याग हो जाता है इस कथा को सुनेंगे, लेकिन हम सुना नहीं पाएंगे। बोले क्यों? धर्मराज नय ब्रह्म विचारू, यहाँ जथा मत मोर प्रचारू। धर्म राजनीति ब्रह्म ज्ञान का मैं पारंगत हूँ, विदेराज कह रहे हैं, और मैं इसे सुना सकता हूँ। लेकिन सोमति मोर भरत महमाही, ओ कहे कहा छल छुअत न छाई। मेरी वो बुद्धि जो धर्म का, राजनीति का, ब्रह्म ज्ञान का निरूपण करती है, वो भरत जी की तो छाया भी नहीं छू सकती है। और हमारी बात छोड़ दो, शिवगणपति अयपति शिव गणपति शिव सुर सारद, कवि गोविंद विज्ञान विशारद। शंकर जी, शेषनाग जी, गणेश जी, सरस्वती जी, कवि। विशारद माने PhD धारक हैं, और कोविद माने विद्वान। कोई नहीं सुना पाएगा, एक आदमी सुना सकता है। वो कौन? भरत अमित महिमा सुन रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं, कह नहीं पाते हैं, क्योंकि वाणी अवरुद्ध हो जाती है। तो ये दास कहाँ से कह सकता है? हमारी तो कोई औकात नहीं है भरत जी का चरित्र सुना पाए। अब मैया सरस्वती से कहा, सरस्वती कहती हैं कि भरत समुद्र है, और एक समुद्र नहीं, 8 सागर, 8 समुद्र है भरत जी के अंदर, और 9वां समुद्र राम जी कह रहे हैं। तो भरत जी के अंदर 9 सागर हैं, और उन सागरों का वर्णन सरस्वती क्या कहती हैं कि भरत सिगनिया, भरत शील गुण विनय बड़ाई, भायप भगत भरोस भलाई। भरत की शीलता, भरत की विनय, भरत का गुण, भरत की बड़ाई, भरत का भक्ति, भरत का भ्रातृत्व, भरत का भरोसा परमात्मा के प्रति, और भरत की भलाई, ये
शारदा जी कहती है हमसे नहीं हो पाएगा। कहत शारदऊ करमत हीचे, सागर सीप की जाए उड़ीचे। सागर सीप से खाली, छिपी तो जानती हैं आप लोग, छिपी से सीप से सागर खाली नहीं हो सकता। तो ऐसे चरित्र को क्या कह पाएंगे। 9 सरस्वती बताती हूँ। एक सागर राम जी उसका मंथन करते हैं। प्रेम अमीय मंदर बिरहे और भरत पयोद गंभीर, मथ प्रगटे सुर संत हित, कृपा सिंधु रघुवीर। मथ प्रगटे सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। राम जी ने मंथन किया। बंधुओं, भागवत महापुराण में 1 समुद्र मंथन है, रामचरितमानस में 3 समुद्र मंथन है। एक मंथन ब्रह्म करता है, एक मंथन संत करते हैं। संत ने मंथन किया, राम कथा प्रकट की। ब्रह्म ने मंथन किया, प्रेम प्रकट किया। राम जी ब्रह्म हैं, मंथन कर रहे हैं, तो क्या हुआ। प्रेम अमीय मंदर बिरहे, प्रेम उत्पन्न हुआ। 14 रत्न निकले, इसमें भी विष निकला, क्योंकि इस पे बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि हम आज ही बोल देंगे तो अगली साल भुलाओगे नहीं। तो इस विषय के लिए कहेंगे, छोड़ जाएंगे तो लोगों को कहेंगे, संचालक से निवेदन करेंगे यार वो भिंड से इटावा से आए तो उनको बुलाओ, है तो हमारा भी काम चलेगा, 2 पैसे मिलेंगे और आपको भी मिलेगा। तो हम इसलिए दोबारा के लिए छोड़ जाएंगे। अभी हम क्या बोलेंगे? अभी बोलेंगे भरत शील गुण विनय बड़ाई, भयप भगत भरोस भलाई। कहत शारदऊ करम तहीचे, सागर सीप की जाए उड़ीचे। अब भरत के इन वर्णों का वर्णन करना, वर्णन बहुत बड़ी, ये समुद्र है। जब माता सरस्वती सीप से नहीं खाली कर पाएंगे तो ये दास कैसे कर पाएगा। ये तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रयास तो कर ही लेते हैं। प्रयास कर तो कोई हार जाएगी अपना। तो पहला गुण, बिना हम मतलब समय गंवाए हुए सीधे सीधे गुण पे आते हैं। पहला गुण भरत का है शील। शील आया कहां से भरत? गुण कहां से आते? माँ बाप से ही तो आते हैं। गुण धर्म, जैसे जाके बाप महतारी तैसे ताके लड़का है, तो आप लोग कहावत जानते हो। तो भरत को शील कहां से आया? एक देखिए, कथा ये पिपील का कथा नहीं है। कथा के 2 शैली है, एक पिपील का शैली, एक विहंगम शैली। पिपील का शैली में कथा एक तरफ से कही जाती है। जैसे 9 दिन की राम कथा कराएं, संचालक महोदय इनसे निवेदन करो भाई 9 दिन की कथा कराएं, तो हम एक तरफ से कथा सुनाएंगे। इसमें क्या है, विहंगम शैली है। पक्षी इस पे बैठा पीपल को उड़ के उधर चला गया, फिर वहां से बैठ गया इस पीपल पे आ गया। तो हमें कई जगह जाना पड़ेगा प्रसंगों में। तो इसलिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि महाराज की कथा आप भटका देते हो। हम भटका नहीं रहे, आप अपने विषय पे ही रहे। चूंकि हम शील पे बोल रहे हैं, तो शील कहाँ मिलेगा, हमें वहां जाना पड़ेगा। कभी आगे होंगे, कभी पीछे होंगे, तो इसको आप ध्यान में रखें। तो भरत में शील कहाँ से आया? राम जन्म के प्रसंग में चले। मंदिर में सब राजा है रानी, शोभाशील तेज की खानी। महाराज की 3 रानियां हैं, राजमहल में विराजमान है। एक शोभावान है, बहुत सुंदर है, एक शीलवान है, एक तेजवान है। माता कौशल्या शोभावान है, तो उनका पुत्र कैसा हुआ? इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपसु कोट सती कामा। चारों भाई बहुत सुंदर हैं, लेकिन राम जी की शोभा की बराबरी की, इतने सुंदर। अलग भरत जी के बारे में ये कहा गया, भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। ये वो नर नारी नहीं लग पा रहे थे कहाँ के? जनकपुर के। जनकपुर के नर नारी अपने अंबा जैसे नहीं थे। अंबा के हो सकते हैं, लेकिन अन्य जगह के नहीं थे। कैसे? पुर नर नारी सुभग सुच संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अभी 3 मिनट और है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जो धर्मशील है, ज्ञानी है, गुणवान है, वो राम भरत में अंतर नहीं समझ पा रहे। हम और आपको समझेंगे पाएंगे। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सके नर नारी। माता कौशल्या राम और भरत में अंतर नहीं समझ रही, क्योंकि कौशल्या कौन है? कौशल्या ज्ञान है। वाल्मीकि लिखते हैं, वाल्मीकि रामायण में, ज्ञानस्य कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रियाशीलस्य केकई वेदौ नृप दशरथा। कौशल्या ज्ञान है। ज्ञान की दृष्टि में सभी जीव समान है। तो कौशल्या कहती है, राम भरत 2 सुत सम जानी,
राम मात बोली मृदुबानी, दोनों को समान समझती है। और केकई शीलवान है, तो भरत के अंदर शील है। भरत के शील का वर्णन कहां से मिला? माता केकई के अंदर से आया। किसी ने पूछा जब माता केकई इतनी शीलवान थी, फिर वनवास में कठोर क्यों हो गई, फिर वो शीलता कहां चली गई? केकई ने कहा कि जिस शीलता की वजह से हम कठोर बन गए हैं, शीलता ना होती तो शायद इतनी कठोर ना होती। एक बचपन में कथा हमने किसी संत से सुनी थी, आपका कहाँ सुनी है, कहाँ लिखी है पता नहीं है, लेकिन संत से सुनी है। क्योंकि पहले देखते हैं बात, लोग बहुत प्रश्न करते हैं, पूछने आते हैं, तो फिर हम कहाँ बताएंगे। तो भगवान राम बालक थे, कनक भवन में विहार कर रहे थे, खेल रहे थे। एक दिन माता केकई की आंखें बंद कर, पीछे से आके माता ने ऐसे देखा, कौन? बोले लक्ष्मण उद्दंड है, लक्ष्मण हो सकता है। नहीं बोले भरत तो कुछ सीधा है, तुम करते ही नहीं। जैसे आंख देखा तो परमात्मा के हाथ पैर अलग होते हैं, वो पहचान लेते। अली बोले राम? बोले हाँ। आंखें क्यों बंद की? माँ कुछ मांग रहे। बोले बेटा क्यों हमारी जगहसाई करते हो? संसार में कुछ ऐसा है जो माँ बेटी को न दे सके। अगर हम भक्त भगवान के रूप में माने तो भक्त भगवान के लिए बिल्कुल समर्पण रहता है। बोले माँ हम जो मांग रहे हैं वो बहुत कठिन है, बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा, आपको कलंक लेना पड़ेगा, आपको वैधव्य स्वीकार करना पड़ेगा। बोले बेटा तुम जो मांगो वो देंगे। तो बोले जब हमारा राज्याभिषेक हो तो हमें वनवास दे देना। तो आज वो वनवास मांगा है, केकई भीतर से रो रही है, जान रही है हमारे पति बचेंगे नहीं। और महाराज से कहा कि प्रात होत मुनि भेष धर, वो जो न राम बन जाए, मोर मरन राउर यजस न समुझे जिय माय। केकई कितनी कठोर माँ बनी होगी, वो माँ कितनी कठोर होगी, कैसा हृदय पे पत्थर रखा होगा, कोमल हृदय में पत्थर धारण वज्र धारण किया होगा कि राम के लिए वनवास मांग रही है। प्राणों से ज्यादा अपने पुत्र के लिए वनवास, और वो भी किसी को पता ना लगे, कोई जान ना पाए। ये तो तब जान पाए चित्रकूट के प्रांगण में। कहती है माता केकई उस सभा में, महाराज मैत्री स्वर्णगुप्त साकेत में कहते हैं जब सभा लगी है, केकई वहां कहती है यह सच है तो लौट चलो घर भैया, अपराधिन में तात तुम्हारी मैया। यदि मैं कुसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान निज पुत्र सदा ही खोऊं। बेटा राम, यदि वनवास में भेजने में भरत का कोई हाथ है तो जैसे मेरा पति चला गया, मेरा पुत्र भी चला जाए। लोग रोकने लगे, मत रोको कहो उसे सब सुन लो, यदि पाओ उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भरे अनुताप न करने पाऊं। थी सन छत्र शशि निशा ओष टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। महारानी केकई कहती है युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ में घेरा। अगला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। कहते आए सभी यही नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पर कहे सब आज हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पागल सी प्रभु के साथ सभा सब चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। जिस जननी ने जना भरत सा भाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। देखिए राम की जननी बनने का श्रेय तो माता कौशल्या को है, लेकिन राम कथा की जननी तो माता केकई है। अगर माता केकई नहीं होती तो राम कथा नहीं होती, हम मंच से नहीं गा रहे होते। बंधुओं, इसी के साथ हम
हमारा समय पूर्ण हो गया। 48 मिनट लगे थे, ये थे शायद 2 मिनट ज्यादा हो गए, और इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि बह गए धारा में, तो घड़ी तो देखते रहे लेकिन अंत समय में नहीं देख पाए। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन, और आगे जहां कथा बंद की है इसी के आगे सुनाएंगे। कोशिश करेंगे 8 रोज सुना दें। 8 समुद्र नहीं सुना पाए, 2-3 सुना दिए तो अगली साल के लिए छोड़ के जाएंगे, इसलिए आप याद करोगे तो भुलाओगे। एक बार में सब सुनाते भी नहीं है भाई, आदत में नहीं है, क्योंकि फिर बुलाएगा कैसे। बोले राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम।